जैसे हम देखते हैं ना कि आजकल बहुत ज़्यादा जैसे हमारे जो संत हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनको भी सुनने का एक जो लोगों में एक जो उत्सुकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे हम प्रेमानंद जी की बात करते हैं जी, सर, उनके पास से एक जो सकारात्मक ऊर्जा फ़ील होती है या जो उनकी एक दिव्य भक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग सर संतों को भी नहीं छोड़ते। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ज्योतिष के अंदर कौन किस डायमेंशन की भक्ति कर रहा है या किस डायमेंशन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान को लेके बैठा है, हुँ, आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा। हुँ, तो प्रेमानंद जी है वो भक्ति भाव की बात करते हैं। हाँ, तो उनसे कौन लोग रिलेट करेंगे? जो सेकंड डायमेंशन के अंदर हैं, हुँ, वो लोग उनको बहुत जल्दी रिलेट करेंगे। हाँ, तो भक्ति भाव उनको समझ में आएगा। हुँ, लेकिन जो फर्स्ट डायमेंशन में वो क्या कहेंगे, अरे इससे क्या होगा, राधा राधा करने से क्या होगा, कृष्ण कृष्ण करने से क्या होगा, ध्यान करो, साधना करो, तब जाकर के आप अपने भीतर के नेत्र को खोल पाओगे, तब आप भगवान को प्राप्त हुँ, करोगे। हुँ, तो जो फर्स्ट डायमेंशन में है, जो ध्यान साधना की बात करते हैं, तो सेकंड डायमेंशन वाला बोलेगा आंख बंद कर बैठने से क्या होता है। हुँ, तो जो जिस डायमेंशन में है हुँ, उसको वही भक्ति भाव अट्रैक्ट करेगा। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि प्रेमानंद जी सही है या वो गलत है। अब रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा हुई। हुँ, वहां क्या फर्क है? हुँ, फर्क यह कि रामभद्राचार्य जी शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो जब वो शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं तो फिफ्थ डायमेंशन की भक्ति के लेवल पर है वो, यानी फिफ्थ डायमेंशन के आध्यात्मिक जगत के अंदर वो है। हुँ, और प्रेमानंद जी जो हैं वो सेकंड डायमेंशन के अंदर है। तो यहाँ सेकंड और फिफ्थ को ये मत ले लीजिएगा कि हुँ, सेकंड बड़ा होता है फिफ्थ छोटा होता है। ये एक तरह की कैटेगरी है कि किस हुँ, तत्व की प्रधानता हमारे भीतर है हुँ, और हम किस डायमेंशन के अंदर, किस भक्ति भाव के अंदर हैं और हुँ, किस तरह की आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। हुँ, ये ओके, कैसे बनती है इस बात को भी समझ लीजिए। हुँ, अगर आप आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रयासरत हैं तो हुँ, एक समय पर आकर के आप फिफ्थ डायमेंशन के अंदर उसी भक्ति भाव को रिलेट कर पाएंगे। हुँ, इसको ऐसे समझ लीजिए, हुँ, जैसे मिठाई तो मिठाई होती है, लेकिन हुँ, कोई क्या कहता है, मुझे तो रसगुल्ला पसंद है, मुझे तो हुँ, गुलाब जामुन पसंद है, मुझे तो बर्फी पसंद है, मुझे तो काजू कतली पसंद है। हुँ, भाई मिठाई तो मिठाई होती है, हुँ, मुंह में जाकर के तो मिठाई महसूस होना है, हुँ, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है। हुँ, इसी तरीके से हमारी 9 कैटेगरी हुँ, इस भक्ति के अंदर, इस अध्यात्म के मार्ग में भी है। हुँ, मेरा दावा है कि आज से पहले किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि भक्ति का भी कोई एक डायमीटर होता है क्या, हुँ, हुँ, उसकी भी कोई डायमेंशन होती है क्या। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हाँ, प्रेमानंद जी और रामभद्राचार्य जी के बीच में फर्क क्या है। हाँ, वो फिफ्थ डायमेंशन के अंदर भक्ति भाव में है और वो सेकंड डायमेंशन में है। इसीलिए दोनों के बीच में एक वैचारिक मतभेद है। सही बात है। सर इसी तरीके से महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन सभ्यता पे, भारतीय सभ्यता पे बात करते हैं और कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था जहाँ पे खुशबू पाटनी जी ने बोल दिया था कि लिव इन में रहने से क्या प्रॉब्लम है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में क्या प्रॉब्लम है। सर उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या टेक होना चाहिए? क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में बहुत गलत-गलत बोला गया था। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। हुँ, जब अनिरुद्धाचार्य जी की बात हो रही है हुँ, तो उनका डायमेंशन जो है वो फोर्थ डायमेंशन है। अच्छा। वो फोर्थ डायमेंशन के भक्ति भाव पर है, हुँ, यानी आध्यात्मिक चेतना में फोर्थ डायमेंशन में रहते हैं। हुँ, फोर्थ डायमेंशन का मतलब होता है जहां आप धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की व्याख्या कर रहे हैं हुँ, और वही आपका कार्य है। हुँ, वहां आप तर्क बुद्धि के द्वारा उन चीजों को प्रमाणित करने की बात करेंगे। हुँ, तो भागवत करते हैं और भागवत करके लोगों को भागवत के द्वारा क्या तर्क के द्वारा समझाया जा सकता है वो काम कर रहे हैं। हुँ, तो फोर्थ डायमेंशन की वो बात कर रहे हैं। अब जब तर्क की बात आती है तो तर्क तो बुद्धि से होता है हुँ, और बुद्धि का तत्व तो इस समय सबसे ज्यादा विकृत है, क्योंकि उसी पोर्टल को क्लोज होना है और नए डायमेंशन को ओपन होना है। हुँ, तो यहां पर एक बात को हमें समझना पड़ेगा। इस बात का समाधान हमारे शास्त्रों में दिया गया कि हुँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हुँ, आप दुनिया को जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं हुँ, आपको दुनिया वैसी ही नजर आएगी। हुँ, एक बच्चा जब मां का अगर स्तनपान कर रहा है हुँ, तो वहां आप क्या कामुकता देखेंगे? नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। हुँ, लेकिन वही अगर किसी की मानसिकता के अंदर कामुकता है हुँ, तो उस दृश्य को भी वो किसी और दृष्टिकोण से देखेगा। हुँ, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम समाज को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हुँ, अगर हमारे बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं और आज के मॉडर्न कपड़े पहनकर जा रहे हैं
तो हम उस दायरे में खड़े होंगे जहां हम कहेंगे हमारे बच्चे कुछ भी पहने, तुम्हें क्या। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं पहन रहे हैं और किसी और के बच्चे पहन रहे, तो आप कहेंगे देखो इनको, इनके बच्चे कैसे हो गए। तो यहां आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि आप उस दायरे में नहीं है। तो हम बुद्धि के द्वारा, तर्क के आधार पर इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जबकि वास्तविकता यह है, व्यक्ति के चरित्र को देखना हो तो उसके कपड़ों से नहीं, उसके विचारों से देखिए। अगर विचारों से आप देखेंगे तो उस व्यक्ति का चरित्र आपको पता लगेगा। आप किसी के कपड़ों से ये जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है। तो सर फिर भारतीय सभ्यता में पूरे कपड़े पहनने का या मतलब आजकल जो वेस्टर्न चीजें हैं उसके, देखिए ये परिधान है, आप समझिए बात को, ये परिधान है। हमने कहा ना, आपकी मानसिकता क्या है इस चीज को लेकर, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। आज हम छोटे कपड़ों को लेकर के भारत के समाज के अंदर हम बात करते हैं कि देखिए आज का मॉडर्न जमाना कहाँ जा रहा है। वहीं अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो आप बीच पर देखिए, बिकनी पहन करके बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, लेकिन वहां कोई भी उन चीजों के प्रति ध्यान नहीं देता। तब सोचिए कि किसकी मानसिकता ठीक है। वो बेशक छोटे कपड़े पहनकर वहां लेटे हुए हैं, लेकिन वहां लोगों की मानसिकता उस बीच पर उस तरह की नहीं। लोग किसी को किसी से मतलब नहीं है, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन वहीं यहां से, भारत से कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो देखेगा वो पता नहीं कहां आ गया। तो ये हमारी मानसिकता दर्शाती है कि हम किसी चीज को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो कपड़े कभी भी किसी को जज करने का पैमाना हो ही नहीं सकता। यही पूछना था सर मुझे, क्योंकि ये जो एक आइडियोलॉजीज की जो एक अभी एक युद्ध चल रहा है ना सर, वर्ल्ड वॉर 3 तो बाद में आएगा, लेकिन अभी ये जो तर्क वितर्क का जो युद्ध है ये बहुत ज्यादा ये होगा। ये देखिए, बुद्ध तत्व की विकृति है तो हमारे दिमाग में कुतर्क ज्यादा आएंगे, तर्क कम आएंगे। तो कोई कपड़ों को लेकर के किसी तरह की बात कर रहा है, तो क्या अश्लीलता केवल कपड़ों से होती है, शब्दों से नहीं होती है? क्या निगाहों से नहीं होती है? क्या सोच से नहीं होती है? क्या जुबान से नहीं होती है? अश्लीलता तो कई तरह की होती है। तो आप केवल कपड़े को फोकस क्यों कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति उस तरह की विचारधारा को लेकर के घूम रहा है समाज के अंदर, तभी तो समाज में बलात्कार हो रहे हैं। आपकी निगाहों के अंदर वो अश्लीलता है, तभी तो आपका ये जो पॉर्न कंटेंट होता है ये लोग देख रहे हैं। आपकी जुबान के अंदर अश्लीलता है, तभी तो आप गाली गलौज कर रहे हैं। और तो आप उस अश्लीलता के लिए क्या करेंगे? चलो इसको तो कपड़ों से ढक देंगे, उसका क्या करेंगे? और ऐसे रियलिटी शोज हैं सर जिसपे कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को गाली देनी है और वो इतना चलता है। आप बताइए, अश्लीलता तो हर जगह पर है, लेकिन सर लोग देखते भी बड़ा है, बड़ा लेकिन हमें क्या लगता है, नहीं, कपड़ों की अश्लीलता जो है ना वो मायने रखती, ये कोई मायने नहीं रखती। समाज के अंदर इतना कुछ परोसा जा रहा है अश्लीलता के नाम पर, हमने कभी उस पर तो गौर ही नहीं किया। क्या हमारे सभ्य समाज के होते हुए पॉर्न फिल्म बच्चे नहीं देखते हैं? तो उसके लिए क्या किया? आप कानून बना देंगे, लेकिन कानून से ठीक है, आप थोड़ा रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन वो विकृति हमारे दिमाग में आ कहां से रही है? जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आप केवल लकीर को मिटाते रहिए, नई लकीर तो खिंचती जा रही है। तो आज अगर समाज के अंदर अगर बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी घृणित मानसिकता ही तो है। तो अगर ऐसा है तो मुझे आप बताइए, जब संत ऋषि मुनि ध्यान में तपस्या में बैठते हैं तो वहां पर यही तो विचार उनकी तपस्या को भंग करते थे। तब सोचिए, यहां केवल वो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अप्सरा आई और घुंघरू की आवाज से उनका ध्यान भंग हो गया। तो यहां आपके भीतर की विकृति ने आपका ध्यान भंग करवाया। अभी तक आपके नेत्र बंद थे, लेकिन आपके कानों से भी वो चीज सुनाई दी। तो सुनाई दी तो आपका ध्यान कहां गया? घुंघरू पर गया, उसकी आवाज पर गया, और यहां आपकी कामुकता प्रकट हो गई, आपका ध्यान भंग हो गया। तब समझिए, केवल उस विचार से आपका ध्यान भंग हो गया, क्योंकि ध्यान में जब आप बैठ रहे हैं तो आप शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बैठे हैं, और शिव तत्व की प्राप्ति में सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य का होता है। इसीलिए आप देखिए, भगवान शिव को कामदेव ने उनके ध्यान समाधि को भंग करना चाहा, तो भगवान शिव तो शिव है, तो उन्होंने तो अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भी भस्म हो गया। यानी ये उदाहरण हमें समझाने के लिए पर्याप्त है कि शिव की पूजा, शिव तत्व के लिए ब्रह्मचर्य की पालना अनिवार्य है, और ब्रह्मचर्य की पालना विचारों से होती है, और विचारों से होने के लिए आपको अपने भीतर के अंदर जितने भी विकार है उस पर काम करना पड़ेगा। तो जब तक हम
जहां से हमारी ऊर्जाओं का प्रवाह हमारे भीतर हो रहा है, जब तक हम वहां काम नहीं करेंगे हमारी समस्या का समाधान हमें नहीं मिल सकता। ये बात निश्चित है। तो अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि हमारे विकार आते कहां से और ये ठीक कैसे होंगे। तो इसका भी उत्तर मैं आपको दे देता हूं। हमारे भीतर भी जहां 3 की ऊर्जा है वहीं से विचार पैदा होते हैं, और वहां विकार है या स्वयं गणपति हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके भीतर विचार कैसे पैदा होंगे। और हमारे रीढ़ की हड्डी से 3 उंगल ऊपर मति का स्थान होता है, यहां से विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि 3 की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो एक क्रिएशन का काम करती है, और ये हर जगह काम करती है। हमारे पूरे शरीर के भीतर भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे भीतर भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये 3 ही सिस्टम काम करते हैं। इसी तरह से हमारे भीतर भी जो 3 की ऊर्जा है ये विचारों को लाने का काम करती है। अगर हमारे भीतर काम वासना है, विचार वैसे ही आएंगे। हमारे भीतर लालच है, विचार वैसे ही आएंगे। तो इस स्थान को सही रखना ये हमारा दायित्व है। और ये कब होता है? जब हम अपने विचारों में उस ईश्वरीय तत्व को स्थान दें जिसका स्थान होना चाहिए। तो ऐसे में जब हम अपनी प्रार्थना में भगवान गणपति को शामिल करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे गणपति मेरी मति में विराजमान रहे, तो यहाँ से हमारा ये 3 का एरिया है ये सही होना शुरू होता है, और यहाँ से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। और फिर यकीन मानिए अगर आपके विचार शुद्ध हो गए तो आपके सामने चाहे जो मर्जी दृश्य हो, आप कभी भी उन परिस्थितियों के अंदर विचलित होंगे ही नहीं। तो बहुत से जो ऋषि मुनि हुए हैं जिनकी तपस्याओं को भंग करने के लिए बहुत लोग आए हैं, तो वहां वो ऋषि क्या कहते थे? हे माते। वो माते शब्द कह के प्रयोग करते थे। अर्जुन जब स्वर्ग में गया था दिव्यास्त्रों को लेने के लिए, तो वहां अप्सराओं ने उनसे विवाह करना चाहा था, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सोचिए अर्जुन अगर विवाह कर भी लेते स्वर्ग में अप्सराओं से तो क्या फर्क पड़ जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब समझिए उनकी स्थिति क्या थी। तभी तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए, क्योंकि वो उस अवस्था को पार कर चुके थे। तो वहां वो उनको माते कह के संबोधित करते हैं अर्जुन। तो वहां उन्हें श्राप मिलता है। तो ये भी भगवान की लीला थी कि श्राप मिला तो वो भी उनके अज्ञातवास में काम आया। तो जिसकी नैया ईश्वर के हाथ में होती है, वहां ईश्वर उनके फायदे के लिए जहां श्राप दिलवाना होता है ना, वहां वो भी करवाते हैं, क्योंकि उसमें भी उनका हित छुपा होता है। इसीलिए ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान को हम अगर समझेंगे तो हमें पता लगेगा ये ईश्वरीय विधान कैसे काम करता है। वरना हम इसी दुनिया में पड़े रहेंगे, ऐसे ही सोचते रहेंगे उसने मेरा मकान हड़प लिया, वो मेरे को ऐसा नहीं कर रहा, वो मेरे को वैसा नहीं कर रहा। अरे इस विज्ञान को समझिए कि इस धरती का विज्ञान काम कैसे करता है। आपके भीतर तो वो है जो आपको अनमोल बनाता है, और हम अपने अनमोल तत्व को ना पहचान कर भौतिक उन चीजों के पीछे फंसे रहते हैं जो एक दिन नश्वर है।